आप सभी का स्वागत है सूर्या एस्ट्रो ग्लोबल की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट रेसिडेंसी का योग। क्या आपकी कुंडली में ये योग है या आपको विदेश में सिर्फ और सिर्फ भटकते ही रहना पड़ेगा? तो अगर हम बात करेंगे, विदेश तो आप चले गए, ठीक है, आपके फर्स्ट हाउस का कनेक्शन 12th से बन गया, आप विदेश चले गए, या आपके फोर्थ का कनेक्शन 12th से बन गया तो आप विदेश चले गए, या आपके फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 12th से बन गया तो आप विदेश चले गए, या आपके 9th हाउस का कनेक्शन अगर 12th से क्रिएट हो गया तो आप विदेश चले गए। लेकिन विदेश आप चले तो गए, वहां का ग्रीन कार्ड आपको नहीं मिल रहा है, वहां की परमानेंट रेजिडेंसी आपको नहीं मिल रही है। वो परमानेंट रेजिडेंसी आपको कैसे मिलेगी? या आप वहां चले गए, आपको वहां पे करियर में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, बार बार आपको अपना काम चेंज करना पड़ रहा है, बार बार आपको जॉब से निकाल दिया जा रहा है या आप खुद छोड़ दे रहे हैं, आपको वहां पे प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप वहां पे मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको तरक्की नहीं मिल रही है। मेन चीज, आपके पास पैसे नहीं आ रहे उस हिसाब से, ठीक है, या आपके पास बहुत लिमिटेड पैसा है, या तो आप परमानेंट रेजिडेंसी पे फोकस कर सकते हैं या आप कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से आप एक ही काम कर पाएंगे क्योंकि आपके पास उतनी कैपिटल, उतना पैसा अभी अवेलेबल या मौजूद नहीं है। तो परमानेंट रेजिडेंसी अगर आपको चाहिए तो आपको कैसे मिलेगी? तो पहले आपको अपने 12th हाउस का कनेक्शन देखना पड़ेगा अपने 9th हाउस से। अगर 9th और 12th का कनेक्शन बहुत मजबूत बन रहा हो तो बहुत हाई चांस होते हैं कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। लेकिन अगर इनका कनेक्शन ना बने तो कैसे होगा? अगर इस हाउस से कनेक्शन नहीं बनेगा तो वो कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा ज्योतिष के उपायों द्वारा, तब जाके आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होगी। बिना उसके आप भटकते रहेंगे, बार बार आपकी फाइल रिजेक्ट होती रहेगी। तो अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए तो आपकी कुंडली में या तो फोर्थ का कनेक्शन 12th से बने और 9th का भी 12th से बने, तब आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होगी। या फिर आपको 9th का कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली स्टैब्लिश करना पड़ेगा इसके साथ। अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बहुत ज्यादा वीक है, जिसका कनेक्शन इस समय देखिए मेष राशि का स्वामी मंगल 12वें घर में, तो ये जातक विदेश में है, ये जातिका है, ये विदेश में रहती हैं, ठीक है। अब इनके फर्स्ट हाउस का जो कनेक्शन है वो 12th हाउस से है, तो विदेश में तो ये रहती हैं लेकिन इनकी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हो पा रही थी, ये परेशान थी। इनकी कुंडली में क्या दिक्कत थी कि इनके 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ था। अब सैटर्न और मार्स दोनों की आपस में शत्रुता होती है, तो ये कनेक्शन इनका बन ही नहीं पा रहा था। ये पीआर के लिए परेशान थी, मेरे पास आई, इन्होंने कंसल्टेशन बुक की, मैंने इनको कुछ आसान से उपाय बताए, कुछ करने के लिए दान बताए, जिससे इनका परमानेंट रेजिडेंसी भी हो गई और इनका काम हो गया उससे। तो परमानेंट रेजिडेंसी के योग अगर आपको अपनी कुंडली में जागृत करने हैं तो आपको अपने 9th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से बनाना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं बन पाएगा तब तक आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो नहीं पाएगी। अब आइए बात करते हैं आपके करियर के योग के बारे में कि आप विदेश में चले तो गए, आप विदेश में रहने भी लगे, लेकिन विदेश में आप कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, अच्छा काम करेंगे या कुछ लोअर लेवल का काम करेंगे, ये आपका 10th हाउस बताएगा। तो अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस में राहु, शनि या केतु में से कोई भी ग्रह होगा, या फिर इसका यानी कि आपके लगन लॉर्ड का शत्रु अगर यहां पे होगा, तो आप विदेश जा तो पाएंगे लेकिन विदेश में आपको करियर को लेकर के उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। आपकी जॉब बार बार चेंज होती रहेगी, या हो सकता है कि आपकी जॉब लगी, छूट गई, फिर आपकी जॉब 2 महीने तक नहीं लगी, 2 महीने आपको घर पे बैठना पड़ा। तो ये सारी दिक्कतें तब आती हैं जब आपकी कुंडली का 10th हाउस पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है और इसका शत्रु यानी कि इस राशि के स्वामी मंगल का, या यहाँ पे कोई भी राशि, मान लीजिए यहाँ पे कर्क राशि हो सकती है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा के सबसे बड़े शत्रु होते हैं शनि। अगर शनि यहाँ बैठे होंगे तो भी दिक्कत देगा, आपका करियर सेटल नहीं होने देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर सेटल हो जाए तो आपको
इन दोनों का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आपके 12th हाउस का 10th हाउस से कनेक्शन और फर्स्ट हाउस का भी 10th हाउस से कनेक्शन। जब तक आप ये 3 हाउसेस को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका करियर वहां पे सेटल नहीं हो पाएगा। अच्छा, करियर सेटल कैसे होगा भाई? करियर सेटल आपको करना है, आप खर्चा करके लाखों लाख रुपए की टिकट लेकर के विदेश आप गए हैं, वहां रह रहे हैं किसी उम्मीद में कि कमाने गए हैं या पढ़ने गए हैं। अगर आपके कर्म भाव का कनेक्शन आपके फर्स्ट हाउस से और 12th हाउस से नहीं होगा तो आपका विदेश योग कुंडली में एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। आप वहां पहुंच तो जाएंगे लेकिन वहां कमा नहीं पाएंगे। या फिर इसका लॉर्ड अगर आपका डिस्टर्ब है तो भी आपको धन के आगमन में दिक्कत होगी। अगर आप विदेश पढ़ने गए हैं, 5th हाउस का 12th हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है तो आप वहां पे फोकस नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपका पूरा मन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके चार्ट में मून डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब हम लोग परमानेंट रेजिडेंसी का योग निकालते हैं तो 2 तरीके से निकालते हैं। पहले उस जातक की कुंडली देखते हैं जहां पे उसने जन्म लिया, यानी कि अगर उसने इंडिया में किसी एक जगह, मान लीजिए उसने पंजाब में कहीं जन्म लिया, तो वहां से उसकी कुंडली देखेंगे क्या वहां पे इसका और इसका कनेक्शन बन रहा है। उसके बाद वो जहां पे रहता है, मान लीजिए वो कनाडा में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है या कहीं भी रहता है, मेलबर्न में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया में तो कनेक्शन बन रहा है, लेकिन क्या जहां पे वो इस समय रह रहा है क्या यहाँ पे इसका इससे कनेक्शन हो रहा है? अगर आप पढ़ने गए हैं तो अगर इसका इससे कनेक्शन नहीं बनेगा तो आप वहां पहुंच जाएंगे, पढ़ाई के पर्पज से जाएंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट रहेंगे, आपका फोकस नहीं बनेगा। विदेश में आप चले तो गए, इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इंडिया की कुंडली आपकी मैच कर रही है, लेकिन जहां पे आप रह रहे हैं वहां की कुंडली भी मैटर करेगी। मान लीजिए वहां आप गए, वहां आपका लगन चेंज हो गया या आपके नक्षत्र या आपकी दशाएं चेंज हो गई, तो यहां से तो आप कुंडली सही देख के गए, लेकिन वहां पे आपकी दशाओं में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई गड़बड़ आ रही है तो भी वहां पे दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको, अच्छा विदेशों में आप दान भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, वहां किसी जानवर को आप खिला भी नहीं सकते। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उसको ये नॉलेज इतनी नहीं होती है कि वहां पे आप किसी कुत्ते को नहीं खिला सकते हैं या किसी जानवर को नहीं खिला सकते हैं। तो वहां पहुंच के किस तरीके के उपाय किए जाएं जिससे आपके काम भी बन जाएं, आपके करियर में, आपके रेजिडेंसी में, ठीक है, आपके भाग्य में, आपके पैसों में, आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो विदेशों के लिए जो उपाय होते हैं वो भी अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी चीज, अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि कुछ पहनने से या कुछ लटकाने से हो जाएगा। कुछ भी चीज आप पहन लो, कोई भी स्टोन आप पहन लो, कोई भी ब्रेसलेट आप पहन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दिक्कत आपके कुछ पहनने में नहीं है, दिक्कत आपके बर्थ चार्ट में आ रही है। जब तक आपके बर्थ चार्ट की दिक्कत दूर नहीं होगी तब तक आप कुछ भी पहन के घूम लो भाई। आप पहनोगे तो इस पे ना, आप तो ये हो ना, आप ये हो फर्स्ट हाउस, दिक्कत आपके करियर में है तो फर्स्ट हाउस यानी आपके पहनने से ये सही नहीं होगा। अगर आपको इसको सही करना है तो इससे संबंधी उपाय आपको करने पड़ेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ाया गया परमानेंट रेजिडेंसी योग, जिसके लिए आपका जो कनेक्शन है फर्स्ट हाउस का इसके साथ और इसका इसके साथ होना चाहिए। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनेगा आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल सकती है। यहां पे कोई क्रूर पाप ग्रह जो कि इसका शत्रु यानी आपके फर्स्ट हाउस का लग्नेश का शत्रु होगा, अगर वो यहां पे बैठ जाएगा तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होने देगा। अगर इस लग्नेश का शत्रु यहां बैठ जाएगा तो आपके करियर को वहां विदेश में सेटल नहीं होने देगा, आप करियर को लेके परेशान रहेंगे। इसका कनेक्शन नहीं होगा तो भी आप करियर को लेके परेशान रहेंगे। और नेचुरली शनि राहु केतु या शनि राहु केतु या शनि राहु केतु या शनि राहु केतु या शनि राहु केतु इन घरों में कहीं पे भी बैठे होंगे तो आप विदेश चले तो जाएंगे, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी में, करियर में, स्टडी में, पैसे के आगमन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। आपकी सेविंग नहीं होने होगी, ठीक है, आपके खर्चे ज्यादा होंगे, बेमतलब के आपके ऊपर टैक्सेस लग जाएंगे या चार्जेस लग जाएंगे, ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी। आज की क्लास में मैंने आपको डिटेल में परमानेंट रेजिडेंसी, विदेश में रहने वाले व्यक्ति का करियर, विदेश में रहने वाले व्यक्ति की परमानेंट रेजिडेंसी, विदेश में रहने वाले व्यक्ति की स्टडीज,
ये सब आपको डिटेल में समझाया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो या आपको अपनी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस कराना हो तो मेरी फीस नीचे पिन कमेंट में लिखी है, आप पे करके व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन पेमेंट करके बुक कर सकते हैं।